सत्संग दास बहुत ही एक आनंद भरा वातावरण है ये। और मैं दास तो सेवादार है। वक्त के सदगुरु की कृपा है कि आपके बीच इस मंच के माध्यम से सदगुरु की शिक्षाएं, उनका संदेश जो मानव जीवन के लिए अति अनिवार्य है, वही सत्संग जी संदेश जो बार बार हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिया गया। सत्संगिक वेद में मंत्र आता है, कठोपनिषदि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य। 3 बातें सत्संग। उठ। विवेकानंद ने सत्संग इसको इस ढंग से कहा, अराइज, अवेक एंड अचीव। अब 3 बातें हैं सत्संग। जब कोई बच्चा पीएचडी वगैरह करते हैं ना, स्पेशली एजुकेशन में, तो इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पर सेमिनार होते हैं वहां लिखा होता है ए। अब 3 ए होते हैं, कैपिटल ए, फिर गैप, फिर कैपिटल ए, फिर ए। इंग्लिश में होता है। फिर वो जो सत्संग जी टीचर्स होता है, प्रोफेसर, उनको समझाता है बच्चों को कि ए का मतलब उठो। फिर दूसरा ए का मतलब अवेक, अराइज का मतलब होता है उठो। अब कहां से उठे? बोले जहां आपने बैठ गए। अब जिधर भी आपकी श्रद्धा है, अगर वो सत्य है, जैसा लिखा हुआ है ग्रंथों में सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में, अगर वो सनातन है, शाश्वत है, तो पकड़े रहो। और अगर नहीं है तो कहता उठ वहां से। ये वेद है सत्संग। दास तो उन महात्माओं के, सनातन के, जिनका जीवन बेशक आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन आज उनके आदर्श हैं। हम भी शरीर में आए सत्संग जी, और शरीर छूटेगा, सभी के छूटेगा। और महात्मा कहते हैं रविदास जी की, जो दिन आवे सो दिन जाए। आज का दिन हमें मिला है, अब आज का दिन आएगा क्या? वो सत्संग मंडे संडे फिर आएंगे, लेकिन आज वाला जो है ये फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है। अब कुर्सी में बैठना तो कुर्सी में बैठो, जहां आपका ध्यान है। आपका स्वागत है। संत कबीर की भी वाणी हमने पढ़ते हैं। संत रविदास जी महाराज की वाणी पढ़ी। सवेरे भी महात्मा बता रहे थे कि जो शरीर में होता है ना परमात्मा ईश्वर का अवतरण, वो शरीर नहीं होता है, शरीर में होता है। अब पहचाने कैसे कि जो इस शरीर में, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। अब परमात्मा ने किस वेश में है ये कैसे पता चलेगा? तो कौन को पता चलेगा? अब जिनको पता चल गया वो बिक गए। सवेरे भी सत्संग जी वो महात्मा रविदास जी की बात महात्मा बता रहे थे। अब एक राजा के घर की एक स्त्री है, रानी है, महारानी रैदर, मीराबाई। वो रविदास महाराज के सत्संग में आती है। ऐसा चूंकि दास ने वो एमए एजुकेशन वगैरह किए हैं, बच्चों को पढ़ाया है बीएड कॉलेजों में, तो वो सिस्टम मुझे जुड़ा हुआ है। ये तो पढ़ाई है सत्संग में, लेकिन इसमें थीसिस है, एक रिसर्च है। जैसे सत्संग मीरा जी, उनका अब राणा, उनके पति सो जाते हैं, वो निकल आती है सत्संग के लिए चुपचाप। उन्हें पता है ये कहीं जाती है,
उन्हें यह भी पता है कि ये ऐसे व्यक्ति को जो कि समाज में जिससे को तुम इतना अच्छा नहीं मानते थे उन दिनों, छुआछूत थी, उसको अपना गुरु मान बैठी, हमारी समाज की बदनामी होगी। उनको पता था ये कहां जाती है, पर वो पकड़ नहीं पाते थे। तो कहते हमारी एक इतिहास में आता है, तो एक दिन वो जैसे जाती है मीरा उनके सत्संग में रात को मिलने के लिए गुरु से, पीछे से उनके पति राणा जाते हैं और वहां से उसकी एक चप्पल ले आते हैं, बाहर उतारना पड़ता था। जब वो बाहर मिल के आई, उसकी दोनों चप्पल थी वहीं पर सेम। आप इतिहास पढ़ेंगे ना, वो दोनों चप्पल पहन करके आई। अब उसने देखा भी एक चप्पल में आएगी, प्रूफ था उनके पास, देखा इसके पास तो दोनों चप्पल, वही चप्पल है, तो वो कहां से रात को कहां से मिल गई। अब जो एक मन में नेगेटिविटी थी संत रविदास के प्रति, वो पॉजिटिव नहीं, इनका गुरु कुछ है, कुछ तो है, इसलिए कुछ नहीं कहा कि मैं आगे नहीं आता हूं, कहीं ऐसा ना हो किसी भगत का अपमान हो जाए। अपमान हो जाएगा तो शक्ति चली जाएगी, जो वैभव मिला खत्म हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी जितने भी सत्संग गुरु पीर हुए, हम तो गुरु सिख हैं, ब्रह्म ज्ञानी तो एक ही होता है, उसका नाम है सदगुरु। और तीनों लोगों की संपदा उसके अधीन होती है, तीनों लोगों की संपदा उसके अधीन होती है सत्संग। अब फिर वही बात, इसलिए उन्हें कुछ वहां के जो माने हुए जाने हुए जो धर्म शास्त्रों के योग्य थे, जिनको हम उन दिनों की भाषा में पंडित बोलते हैं, उनसे वो मिले महाराज राजा जी कि ऐसी ऐसी बात है, इनको अजमाओ। तो अब वहां से वो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि उसको राजा ने कहा है इनसे मिलके जाना रविदास जी से, इनको अजमाओ। तो वो लोग उनके पास आए, 2-1 मिनट का एक कथानक है, फिर दास अपने सब्जेक्ट में आएगा। उन्हीं का ये शब्द है, जो दिन आए सो दिन जाए। आदमी को चेतन किया कि भाई तुम्हारा आज का दिन चला गया ना, हाँ आएगा, तो फिर नहीं आएगा। आगे की लाइन बोली, रहना करना कूच रहन फिरना है। भाई यहां से जैसे आज का दिन नहीं आएगा, यहां से जाना है। कूच का मतलब होता है इस शरीर को छोड़ना है, फिर कहां जाना है। छोड़ दिया, प्रश्न छोड़ दिया, जिससे हो रही तो सीटी आ रही है, करना कुछ रहन फिरना। रविदास जी के तो वो ये जो कि सत्य का ज्ञान देने वाले हैं, परमात्मा से जोड़ने वाले, ईश्वर से जोड़ने वाले मनुष्य को। और वो वेद की लाइन वहीं, उत्तिष्ठ जागृत। और पंडित आते हैं कि रविदास जी नमस्कार, महाराज नमस्कार। वही जो मर्यादा है ना समाज की, उस उनने कभी किसी को कहा है नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, कभी नहीं कहा। अहम तो दासा अस्मि, भगवान राम ने कहा, कह सकते थे ना। जब भी ये परमात्मा जिस समय भी मानो कि किसी ना जाने किस देश में बाबा, जिस देश में भी आया, इसलिए हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही, पर तू किसी बेस में हो सकता है। इसलिए महाराज बड़ा आदर मान दिया, जैसे समाज में पंडित का इज्जत होती वैसे इज्जत किया। महाराज कहने हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, सोचा चलो रविदास जी से मिलते जाते हैं। बड़ी कृपा की आपने, कुछ चढ़ाना है तो बता दो, अगर गंगा जी के लिए कोई भेंट हो तो दे दो। कहते महाराज है। एक कंगन उठाया और कहा महाराज ये मेरी गंगा जी को भेंट कर। ठीक। अब उनका इरादा था कि भेंट किसने करना है, रख लिया उन्होंने, कंगन था वो, और कंगन भी बहुत बढ़िया था। अब जैसे वो गंगा जी के पास उन्होंने स्नान किया,
एक ने कहा वो रविदास की भेंट थी, वो भी थे। तो दूसरा कहते कौन, रहने दे, तब तक गंगा जी आ गई, हाथ ऊपर करती है, बोलती ये भेंट मेरी तरफ से तुमको दे देना रविदास। तो कमाल होगी। अब जो उन्होंने कंगन दिया वो तो विश्व में अनोखा था, वो लेके आ गए। पंडितों ने उनको बताया कि महाराज वो तो ऐसा काम हो गया। राजा ने कहा ये कंगन तुम क्या करोगे, मुझे दे दो। शासन प्रसंग का मतलब हम उस समय नहीं थे, लेकिन अब राजा कहता है दूसरा भी लाओ भाई, एक का क्या करना है, और नहीं लाओगे तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। जहां से पहला लाए दूसरा भी लेके आओ। ये हम कहां से लाए, पंडितों को अपनी जान की पड़ गई तो मरवा देगा। अब उसी के पास पहुंचे रविदास जी महाराज के, महाराज हमारी जान बचाओ, हमने तो आपके साथ खिलवाड़ किया। कहते कोई बात नहीं। उसने हाथ डाला उधर जहां पानी होता उनका, दूसरा वैसे कंगन दे दिया। जो पंडित थे वो चरणों में गिर गए। इसीलिए जब विभीषण को, सुग्रीव को ज्ञान हुआ ना, तो एक बात कही सुग्रीव ने भगवान राम से, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, न जाति छोड़ना है, न पाति छोड़ना, न धर्म छोड़ना, लेकिन इनकी बढ़ियाई जो मान है ना, वो मान छोड़ना है। ये तो अंदर का विषय। मुझे किसी चीज का घमंड है वो मैं जानता हूं, मेरे भाव कैसे हैं मुझे मालूम होता है। तो महात्मा कहते हैं जो तुम्हारे भाव है ना, वो कैसे हो, वो प्रिय हो, मधुर हो, और मधुर होंगे तो सबको अच्छे लगेंगे। इसलिए भावों को मधुर बनाना है। उनके चरणागत हो गए। जब चरणागत होंगे तो वही श्लोक शासन जो वेद का कठोपनिषद का उत्तिष्ठ है, अब वहां से उठो जहां तुम बैठे हो। तो आदमी की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारी, कहीं ना कहीं परमात्मा के निमित्त, गोस्वामी जी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, श्रद्धा होती है। तो पहली बात यह है कि अब जब तक हम वहां से उठेंगे नहीं और परमात्मा को जानेंगे नहीं, तो जो दिन आए सो दिन जाए, रहना कुछ करना कुछ, रहन फिरना है। आगे रविदास जी कहते हैं संग चलत हैं हम भी चलना। संग कहते हैं साथियों को, वो खेत, वो खलियान में बैठने वाले दादा दादी, वो चले गए। बोले ये जो जाने वाला सिलसिला ये कोई रोक नहीं सकता, कोई कितना भी हो। कुछ लोग बहुत सत्संग जी संसार में कलाओं के लेकर धनी हुए। हमारे पुराण में एक कथानक आता, छोटा सा एकदम, एक बहुत उस्ताद, और उसने अपने गुरु से प्रार्थना की कि महाराज मुझे मृत्यु से बचाओ। वो कहते भाई मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सकता, छोड़ना ही पड़ेगा। तो बोले तरीका बता दो, मौत कैसे आती है। तो अब ये सत्संग जी, ये जो कथानक है पुराण में दिया है। उन्होंने बताया भाई जब मृत्यु आती है ना तो जमदूत आते हैं, वो तुझे देखेंगे बाकी को नहीं देखेंगे, और हकीकत है ये। बोले फिर, बोले वो सिर की तरफ से निकालते हैं प्राण। अब उसके बाद इतना दिमाग है, कथानक आता है कि उसने कहा चलो मैं उसकी तरफ सिर ही नहीं करूंगा। महाराज कितना टाइम होता है उनके पास, बोले बस 2-3 मिनट का, उसमें ले जाना होता है। तो हमारे जो पुराण है वो कहते हैं कि उतना चालाक है, अपने गुरु से कहता महाराज जब वो मुझे दिखाई देंगे बस इतना देख। बोले हाँ दिखाई देंगे तुझे। अब जब उसका समय आया तो उसने अपने को चारपाई में लेट, बोला देखो मेरे को अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे चारपाई के नीचे नहीं करना। अक्सर लोग मृत्यु जिसको आती है ना वो चारपाई से नीचे कर दे, बोले मेरे को नहीं करना। उन्होंने कहा क्यों, बोले बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। पुराण में कहानी है ये, सही है कितनी है तो पुराणों की, मैं तो वेदों को मानता हूं, पर चलो होगा कोई ऐसा व्यक्ति। अब जब जमदूत आ गए, अब वो सीधे चारपाई में उसके सिर की तरफ गए, वो घूम गया।
उसके दिमाग में मैं इनकी तरफ सिर ही नहीं होने देना। 3 मिनट की तो बात है। जमदूत जब चारपाई घूम के ऐसे आए तब तक वो उधर को हो जाए, उनकी तरफ पैर ही रखे वो। कोई इधर कभी उल्टा खड़ा हो जाए, कभी सीधा खड़ा हो जाए, मतलब सिर नहीं उनकी तरफ आने दिया। कभी उल्टा खड़ा हो, कभी इधर हो, कभी चक्कर मारे। जमदूत बोलते बड़ा होशियार बंदा है, करना क्या इसका। तब तक उसके बच्चों ने देखा कि पापा पत्नी चक्कर मार रहा है, कहीं गिर ना जाए नीचे, और उन बच्चों ने पकड़ लिया उसको नहीं घूमने दिया। और भाई छोड़ दो मेरे को, बोले पकड़ कर को गिर जाएगा। और इतने में काम कर दिया। संग चलते हैं हम भी चलना, हमारे साथ ही चले गए, हमें भी जाना होगा। ये सच्चाई है। दूर गगन सिर ऊपर मरना। कहते कहां चले गए किसी को पता है क्या, वापस आए? सबकी मृत्यु मौत ऊपर है, इस सब कोई ध्यान नहीं दे रहा। बचाओ कैसे इससे, कहां जाएंगे? सत्संग जी मैं एकदम सत्य बात बोल रहा हूं। आपकी स्टेज गुरु की स्टेज है, दास तो सेवादार है, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं। जब दास यहां आ रहा था 2 हफ्ते पहले, एक बहन बहुत बीमार रहती थी, कभी कभी सत्संग आती थी। दास हकीकत की घटना आपके सामने रखा। तो किसी, अब वो इतना बीमार रहती थी तो उसको सत्संग में ले आए जैसे आप आए। और इसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान देना होता था ना, परमात्मा का ज्ञान कक्ष में उसको बैठा दिया। अब सत्संग जी वो जैसे ज्ञान लेने लगी ना, तो अब हमें नहीं पता होता ये जीवात्मा क्या बन गई, किस शरीर में गई। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि कोई प्रेतात्मा बनेगा, कोई ये बनेगा, कोई वो, बहुत सारे हमें पता नहीं होता। ये डिपार्टमेंट का नॉलेज हमें आपको नहीं है। पर उसके साथ जो थी सत्संग जी, उस बहन की सास, तुम कभी शरीर छोड़ा होगा, वो प्रकट थी। कहती महाराज मैं हूं, मैं इसके साथ हूं इसलिए बीमार रहती हूं। आप कौन हैं? कहने लगे मैं इसकी सास हूं, आज के 20 साल हो गए मुझे शरीर छोड़। और तुम कहां थी अभी तक? अब वो पता नहीं, दास ने पूछा आप कहां थे? और दास ही ज्ञान में बैठा था। तो कहती महाराज मैं पहले कुत्ते की योनि में थी। अच्छा फिर कौवे की योनि में थी। उसे सब पता है। मैं अपने घर में घुसती थी, घर वाले डंडा मारते थे। हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन बेटी अगर वहीं चूहा बन जाके आ जाए, कुतिया बन, कुछ भी आ जाए, बकरा बन जाए, बकरी बन जाए, तो हम उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? वो अंदर घुसे के हम डंडे मारेंगे। मगर उसे सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान है। कबीर साहब ने भी कहा एक सेठ के बारे में, कहते महाराज मैं यहाँ तो मेरा जो बेटा था ना वो भी पूरा हो गया, लेकिन उसने परमात्मा को जाना। गुरु कृपा से वो मुझे इजाजत मिली इसके घट में आने की, अपनी बेटी के माध्यम से। तो अभी मुझे आप दया करो, कृपा करो, मेरे को ब्रह्म ज्ञान दो। उसे आदेश आया कि तू 7 दिन सेवा कर सदगुरु की तरफ से। वो कैसे आया वो बाद में बात है। उसने सेवा की, 7वें दिन ज्ञान, और फिर इसके बाद उसकी मोक्ष, और जिस रूप में भी। तो जो महात्मा कह रहे हैं वो बात प्रमाणित है। कठोपनिषद कहते उत्तिष्ठ, तो जहां अपने आप को मान के बैठा है ना, उधर से उठ, परमात्मा को जान। एक बार तुम जिस परमात्मा को मानते हैं, कठोपनिषद कहते हो उसको जानो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त है। जागने का मतलब होता है सत्संग जी, जानो और मानो। यदि हमने परमात्मा को जान लिया लेकिन मानते हम है नहीं, हमारी श्रद्धा वही है जहां पहले थी, तो हम जागे नहीं है। महात्मा कहते अभी भी हमारी स्लीपिंग स्टेट है। मेरे साथ एक दोस्त है, मेरे स्वामी जी नाम उनका, एयरफोर्स में है। मैं दास भी एयरफोर्स में था टीचिंग लाइन में।
अभी वो डलहौजी में है। संडे का वक्ता कुछ समय पहले की बात है सत्संग जी, उसने सत्संग में सुन लिया कि जब तुम्हारे घर में सत्संग हो तो आप बुलाया करो, और वो बुलाया करे तो आप भी जाया करो। वो सत्संग जी एक दिन उसके फ्रेंड के यहाँ, वो लखदाता करके एक स्थान है, वहां उसको बुलाया उसके फ्रेंड ने। वो चला गया, वहां उसने अपना नमस्कार किया, ऐसे नमस्कार किया, प्रसाद खाया, घर में आया। जब घर में आया तो उसने अपने बच्चे को उठाया, 3 साल का बच्चा, पटक दिया। उसकी मिसेज भाग करके, ये सही घटना दास रख रहा है, उसकी मिसेज भाग करके दास के पास आई। मैं बगल में मेरा एज ए जूनियर वारंट अफसर के रूप में मेरा क्वार्टर था, भाग के आई वो और कहती महाराज स्वामी जी को पता नहीं क्या हो गया, बच्चे को फेंक दिया। दास ने सोचा पति पत्नी है, आपस में हो ही जाती थोड़ी मोड़ी। कहते नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप जाके दास गया, पर्सनली गया, 2 क्वार्टर के बाद उसका क्वार्टर था। दास ने आवाज लगाई स्वामी जी क्या हो रहा है? उसने हाथ जोड़े, आओ महाराज जी आओ। सोचे तो ठीक है, आओ महाराज आओ। इस चारपाई रखी, तुम्हें बैठा दिया, पानी लेके आया, मुझे पानी पिलाया, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नीचे बैठ गया, दास चारपाई बैठा था, वो नीचे बैठ गया। इन चीजों से सत्संग जी दास, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, जो पर्सनल अनुभव है, आपके भी बहुत अनुभव है। नीचे बैठ गया वो। मैंने कहा स्वामी जी रेखा कहाँ है? उसकी पत्नी का नाम रेखा है। अब सत्संग जी वो जिस ढंग से उसने बात की, कौन रेखा, कौन स्वामी, आप किससे बात कर रहे हैं महाराज? सिस्टम अलग उसका। अब हमारे मन में जो आएगा उस मन के मुताबिक हमारी इंद्रियां हो जाएंगी, हमारी आंख, हमारे कान, हमारे नाक, सारा सिस्टम उसके अनुसार हो जाएगा जो हमारे मन पे कंट्रोल कर रहा है। और मन कंट्रोल होता है, वेद कहता है इस बात को। अच्छा, अब मन पे जिन्होंने मन को कंट्रोल किया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य, मैं वेद का एक मंत्र बोलूंगा, वो खोलेगा दास इस बात को। तो आप, मैंने कहा महाराज फिर आप कौन हैं? तो उसने अपना नाम बताया, जिस स्थान पर गया था वो तो देवता अपना नाम बोल गया कि मैं तो वो हूं। मैं महाराज आप कैसे आ गए? कहता मैं तो नहीं आया, ये 4-5 साल पहले मुझे मानता था ये, पर इसने इस परमात्मा को जाना और बाबा सदगुरु का नाम लिया उसने, तो मैंने इनको छोड़ दिया। अब आज ये फिर ये मेरे यहाँ गया था, सिर झुकाया था मुझको, तो मैं इसके साथ आ गया। अब एक बहुत बड़ा विषय दास के दिमाग से खुल गया। इसीलिए हमको एक बात कही जाती है, एक एक के बस होके रहना। आप सारे जगत का सम्मान करो, सृष्टि के कण कण में विराजमान परमात्मा है, सभी का, हर देवी देवता जितने भी, जिस रूप में, जिसको नहीं भी आप जानते हैं, क्रिटिसाइज मत करो। वेद कहता है किसी का भी 1 मिनट भी क्रिटिसाइज ना करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल निरंकार और गुरु में ही रहे। ध्यान हटाने बोल के सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जरा भी सावधानी आपने हटा दी, कहीं और श्रद्धा पहुंच गई। एक पत्नी है, उसका पति अपना है, विवाह हो गया, दूसरे बारात में जाती है वो, पर उसमें जो दूल्हा आया उसको ये थोड़ी कहती कि तू मेरा दूल्हा, वो तो किसी का आया है, आप उसकी बारात में गए तो ठीक है। ऐसे वेद कहता है इष्टा पूर्ता मन माना। आप आज संसार इष्ट बना के बैठा है, वेद कह रहा है, दास नहीं करा, अगर चाहे तो आप मुंड को खंड दो देखे, दास शास्त्री है इसलिए रहेंगे मेरा। इष्टा पूर्ता मन माना वरिष्ठम, आदमी अपने इष्ट को मान के चल रहा है, उसी की पूर्ति कर रहा है, नहीं उसे खुश कर रहा है, इष्ट उसको कर रहा है, ये है दैवत्य है। वरिष्ठम का उसी को श्रेष्ठ मान रहा है। अब मुंड को उपनिषद कहती है जिसने जो अपना इष्ट माना है
वो उसी को मान रहा है, उसी को, उस क्रिया को ही वरिष्ठ मान रहा है। इष्ठा पूर्ता मन माना वरिष्ठम न अन्न श्रेयो प्रवेदंत प्रमणा। जो इस जगत का श्रेष्ठ है, जो जगत का आधार है, जो जगत का मूल है, जो हमें मृत्यु से बचाने वाला है, अमृत को देने वाला है, उसको नहीं जानना चाहता। उस तरफ इसका ध्यान ही नहीं है। नान्न श्रेयो प्रवेदंत पमड़ा। शासन केवल 5 मिनट बाकी है बस, और 5 मिनट में दास खुलता है वो बात को। नान्न श्रेयो प्रवेदंत पमड़ा, उसको नहीं जानना चाहता जो इस ब्रह्मांड के कण कण में यहाँ भी विराजमान है, यहीं भी है, उसको जानना नहीं चाहता। तो होता क्या आगे देखो शासन, ना कष्ट पृष्ठे सुकृतो अनुभूत्वा। ऐसी जीवात्मा इस धरती में जो सत्य से अपरिचित है, केवल इष्ट से जुड़ी हुई है, नाम और रूप से जुड़ी हुई है केवल, कहते वो स्वर्ग में तो जाएगी, लेकिन स्वर्ग के सुखों को भोग करने के बाद ना कष्ट पृष्ठे सुकृतो अनुभूत्वा इयम लोके हीन तरम विशंति। ये वेद मंत्र है। वो फिर शरीर उसकी मर्जी में थोड़ी है। कोई कहे भाई मेरी मर्जी है मैं आऊंगा नहीं, ये कैसे हो सकता भाई? इट इज नॉट, यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ यूनिवर्स। बोले फिर इस धरती में आएगा, और हीन तरम का मतलब होता है मनुष्य से भी नीचे शरीर को प्राप्त होगा। अगर आप गीता पढ़े अध्याय 9 और 7 देखो, एक मंत्र बोलता हूं मैं, तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणै पुण्य मृत लोकम विशंति। वो आत्माएं इस संसार के अंदर जो परमात्मा को बिना जाने समझे, इसलिए संसार में आवाज कहां मिलती है वो परमात्मा को जाने, सिर्फ सदगुरु लगाता है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को तू परमात्मा को जान, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती को परमात्मा राम को जान, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं वरदास जी को कि परमात्मा को जान। तू जहां जुड़ा हुआ है वहां से उठ, और नहीं अगर जानेगा तो तू स्वर्ग में क्यों ना चला जा, वेद कहता है फिर आएगा। इसलिए तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणै पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। मृत्यु लोक में आ जाएगा, फिर क्या करेगा, पार कौन लगाएगा? इसलिए वो कह रहे हैं भाई क्या तू सोचे, तू क्या कहते, क्या सोच रहा? रविदास जी कहते हैं आयाना है तू सयाना नहीं है। इसलिए आओ शासन दास अंतिम बात, समय भी हो रहा है, समझना। एक को शासन जी जीसस क्राइस्ट, अगर आपने बाइबल पढ़े, सेंट जॉन ब्रह्मज्ञानी उस समय पर परम ज्ञान देने वाले हैं, और जीसस क्राइस्ट का अवतरण हुआ है तो उसमें आता है न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट जाते हैं सेंट जॉन के पास, संत हैं वो, और कहते हैं मैं यू रियलाइज मी द गॉड, मुझे परमात्मा का ज्ञान दो। कमाल है, मुझे परमात्मा का ज्ञान दो। तो कहते हैं नहीं, वो जानता है ये तो अवतार है, कहता नहीं वो तो मुझे आपसे लेना। बोलते नहीं अभी ऐसे होने दे, लेट इट बी सो, ऐसे ही होने दो पर पार्टी, नहीं तो कल कोई कहेंगे कि बिना ब्रह्म ज्ञानी के इसको ज्ञान हो गया, एक उदाहरण बन जाएगा, इसलिए अभी पर पार्टी पूरा करो। सेंट जॉन कहता हो कि ऊपर 3 चीजें हैं, कौन कौन सी बता दिया उसने, सन मून एंड स्टार्स। आप बाइबल पढ़े, 3 एलिमेंट्स, 3 चीजें ऊपर बता दी, सूरज चांद सितारे, 3 नीचे बता दी, धरती अग्नि पानी, 3 बीच में बता दी, वायु जीव आकाश। बोले कितने हो गए? सेंट जॉन कहता हाउ मच? तो वो कहता भाई 9 एलिमेंट्स, 9 हो गए। तो वो कहता दीज आर इल्यूजन, ये प्रकृति है। इस 9 को दूर, 9 में से 9 खत्म हो जाएंगे, जो बचेगा वो